हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जीडीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंजप्शन गिवन हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन हो, तो इन सब के बाद आप कैसे नेशनल इनकम या जीडीपी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इससे समझिएगा। मैं मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये आप अच्छे से जानते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सी प्लस आई प्लस जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। कंजप्शन की इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा वाई, अल्फा ऑटोनोमस कंजप्शन एंड बीटा एमपीसी, और वाई है वो नेशनल अपनी इंडिविजुअल इनकम के लिए यहाँ पर दिया गया है। इनकम में से जितनी एमपीसी होगी उतना ही खर्च किया जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। एक बात आपको और पता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस आई प्लस जी। y और y को इकट्ठा कर दीजिए तो y माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई प्लस जी। ये इक्वेशन आपके पास बनती है। y को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई प्लस जी, ये रहता है आपके पास। और y इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई प्लस जी डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा। अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू और एमपीसी आपको पता हो, तो आप नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम को आप निकाल सकते हैं। अगर टैक्स लग जाए, टैक्स इंक्लूड होने के बाद इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कौन सा नई इक्वेशन, नया फॉर्मूला बनेगा इनकम का, उस चीज को देखिएगा। टैक्स हमेशा कंजप्शन में लगता है, कंजप्शन सॉरी टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है जो कंजप्शन पर इफेक्ट डालता है। तो कंजप्शन की इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा वाई है, टैक्स लगा इनकम पर तो आपके पास इक्वेशन बनी अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस टी। इट इज लमसम टैक्स, एक मुश्त कर जो एक ही बारी में लगता है, एक साथ लगता है, लमसम टैक्स। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिएगा, इस इक्वेशन को वापस उसी में रखिएगा यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y माइनस बीटा टी प्लस आई प्लस जी। अब इनकम को आप इधर ले आइए तो y माइनस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई प्लस जी माइनस बी टी। y कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस बीटा अल्फा प्लस आई प्लस जी माइनस बी टी, और y इधर रखिएगा तो 1 माइनस बीटा इसके डिवाइड चला जाएगा, 1 माइनस बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है इनकम को कैलकुलेट करने का। टैक्स लगने के बाद अगर टैक्स लगता है, लमसम टैक्स लगता है, तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। अगर लमसम टैक्स की बजाय प्रोपोर्शनल टैक्स लगे तो कौन सा इफेक्ट रहता है, उस चीज को भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। लमसम टैक्स की बजाय अगर प्रोपोर्शनल टैक्स लगे तो प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है वो पर यूनिट टैक्स लगता है, पर यूनिट। तो उसमें थोड़ा सा चेंज आपने इसी इक्वेशन में कर देना है, तो आपके पास नया फॉर्मूला आएगा जो पर यूनिट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स लगने के बाद में जो कंजप्शन की इक्वेशन बनेगी, नहीं वो कंजप्शन की इक्वेशन देखिए आप, C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y माइनस टी वाई। ये आपके पास बनती है इक्वेशन। अब इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, y कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस टी वाई, आपके पास ये इक्वेशन बनती है। उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए वापिस इसी इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस टी वाई। बस इसकी जगह हमने जब प्रोपोर्शनल टैक्स लगा तो ये वैल्यू पुट करिए, प्लस आई प्लस जी। 1 माइनस टी वाई बाहर है, यहाँ लिखिएगा
ये अब एक तो इसके साथ y है, एक ये y है, दोनों को इकट्ठा करिए, y माइनस ये पूरा का पूरा फंक्शन उधर जाएगा क्योंकि बीटा तो कांस्टेंट है, 1 माइनस टी वाई इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई प्लस जी, और y कॉमन निकाल लें आप तो 1 माइनस बीटा 1 माइनस टी आपके पास ये बचता है इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई प्लस जी, और y इज इक्वल टू करेंगे तो इसके डिवाइड चला जाएगा ये 1 माइनस बीटा 1 माइनस टी। ये आपके पास बनता है अगर प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है तो उसके बाद ये इक्वेशन बनती है आपके पास। तो प्रोपोर्शनल टैक्स लगे या लमसम टैक्स लगे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे अपने को वैल्यूज दी होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको। अगर अपने पास कंजप्शन दे रखा हो, अगर अपने पास इन्वेस्टमेंट दे रखा हो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो हम जीडीपी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कुछ चेंजेस आए तो जीडीपी है उसमें कैसे उस चेंज को हम शो कर सकते हैं, उस चीज को देखिएगा। कुछ न्यूमेरिकली वैल्यूज लेके मैं आपको इसको सिखाता हूँ, आप देखिएगा इसको न्यूमेरिकली वैल्यूज से कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे सम निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए होंगे, आपने बस इतना ही करना है, इन फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज गिवन हो उन वैल्यूज को पुट कर देना है, आपके पास ही निकल आएगा सारा। आपके पास जीडीपी आ जाती है, जीडीपी में चेंज आ जाता है, टैक्स गिवन हो तो टैक्स से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आ जाता है। कैसे, इस चीज को देखिए। इफ कंजप्शन इज इक्वल टू, तो वैल्यूज दे रखी है 150 प्लस 0.7y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200 करोड़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 250, और आपको कह दे कि जीडीपी निकालिए। तो आप अगर आपको ये इक्वेशन पता है, अगर आपको सारा सिस्टम पता है तो जीडीपी आप इजीली निकाल सकते हैं। जीडीपी नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये इक्वेशन आप लेते हैं तो y इज इक्वल टू लीजिएगा सी 150 प्लस 0.7y प्लस 200 प्लस 250। अब जिसके साथ y लगा आप इधर ले आइए तो y माइनस 0.7y इज इक्वल टू 200, ये 450 एंड 600, इसमें बचेगा 0.3y इज इक्वल टू 600 एंड y इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड आएगा तो 2000। तो आपके पास जीडीपी है वो 2000 आ जाती है। अब इसी में कुछ चेंज करना हो आपने, मान लो ये कह दिया जाए कि गवर्नमेंट है वो अगर जीडीपी में 500 इंक्रीमेंट करना चाहे जीडीपी में, तो जीडीपी 2000 अगर इसको 2500 करना चाहे तो एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा। तो नई जीडीपी अपने पास क्या होनी चाहिए, 2000 की बजाय 2500, कंजप्शन यही, इन्वेस्टमेंट यही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है अपने को कि जी कितना होना चाहिए। तो आप सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, y अपने पास है 2500, सी अपने पास है 150 प्लस 0.7y, आई अपने पास है 200 और जी अपने पास नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास 150, y की वैल्यू पुट करें 2500 150 प्लस 0.7, और y जो नए वाला है जिसको चेंज करना है 2500 को प्लस 200 प्लस जी, तो 2500 और 150 और ये बनेगा 1750। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 200 प्लस जी, तो 150 और ये बना आपके पास 1921, इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो 400 करोड़ आपके पास जी निकल आएगा। तो ये आंसर देना, ऐसे सम बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक अगर आपका नेट का एग्जाम है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जीडीपी में कैसे चेंजेस है वो आप चीज निकाल सकते हैं इसमें। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आप शो कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं।
कोई भी आप ऐसे सम ले लीजिए। मैं एक सम और बता देता हूँ आपको। सेविंग फंक्शन अगर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से भी आप देख लीजिए। सेविंग फंक्शन अगर गिवन है तो एक सम और देखिएगा। अगर सेविंग फंक्शन अपने पास -100 प्लस 0.25 वाई डी, ये वाई और वाई डी में डिफरेंस होता है। वाई डी है आफ्टर टैक्सेशन जो इनकम बचती है, डिस्पोजेबल इनकम, उसको लिखते होते हैं। जी है वो है 300, टी है वो 100, और इन्वेस्टमेंट है आपके पास 200। जीडीपी आपने निकालनी है, तो जीडीपी कैसे निकलेगी वो देखिएगा। जब सेविंग का आ जाता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाती है। आपको पता है ना, सेविंग आए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का ऐड करने के बाद बन जाती है सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इस कंडीशन को फॉलो करिए इक्विलिब्रियम के लिए। सेविंग प्लस टैक्सेशन, सेविंग आपके पास है -100 प्लस 0.25 वाई डी, और टैक्स आपके पास है 100, इन्वेस्टमेंट आपके पास है 200, और ये आपके पास 300। तो -100 प्लस 0.25 वाई डी को चेंज कर दीजिए आप। वाई डी कैसे निकलता है, इनकम में से टैक्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद, प्लस 100 इज इक्वल टू 500, -100 प्लस 0.25 वाई माइनस 0.25 टी प्लस 100 इज इक्वल टू 500। अब यहाँ टैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 100, तो ये 25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा ये। अब कितना बचता है आप देख लीजिएगा। 25 ये बना, और मैं लिख देता हूँ इसको, -100 प्लस 0.25 वाई माइनस 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। तो ये 100 अपने पास जो बनता है, ये 100 से 100 खत्म हो जाता है, और -25 है, ये इधर जाके प्लस का 25, 525 बन जाएंगे आपके पास ये। तो आपके फाइनली क्या बचेगा, 0.25 वाई इज इक्वल टू 525, एंड वाई इज इक्वल टू 525 डिवाइड बाय 0.25, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 दूनी 50, तो 2100, ये नेशनल इनकम जीडीपी निकल आएगी। तो कंजप्शन का दिया हो, सेविंग का दिया हो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस रहती है। ऐसा ही बहुत सारे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया शॉर्टली कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी में चेंजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, टैक्सेशन गिवन हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं, सेविंग फंक्शन गिवन हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी होती है। इनको आप बहुत ही गौर से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इनकी आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट लेके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में मैं आपको इतना बताना चाहता था। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और आप अगर इसको और वाइड करना चाहते हैं तो किसी भी ऐसी बुक से आप इसको ले सकते हैं जिसमें ये गिवन हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन हो, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। और ऐसे ही टॉपिक्स वो सीखने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।